आवाजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। मुतबादिल का मुतलाशी सिंध के उन्वान से अब्दुर्रहमान मुगरियो ने लिखा। सिंध क़याम पाकिस्तान से कबल सियासी और इंतज़ामी तौर पर इंतहाई मुस्तहकम इलाका था। उसके कानून साज इदारे सिंध असम्बली और इंतज़ामिया की बढ़तरी और ख़ुद मुख्तियारी का ये आलम था कि हुक्मरानी वक्त अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ दस्तूर पाकिस्तान के क़याम और उस वक्त के बाग़ी रहनुमा मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी की जलावतनी के ख़ात्मे की करारदाद न सिर्फ मंजूर की गई बल्कि उन पर अमल भी करवाया गया। और मुआशी इस्तेहकाम की ये सूरत हाल थी कि 1940 के अशरे में बरसग़ीर के दीगर इलाक़ों के लोगों को रोज़गार के लिए सिंध कराची आने की दावत दी गई। और इस वक्त सिंध के सियासी बसीरत ये थी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, जे.एम. सैद और सूर्या बादशाह सबकतुल्लाह शाह पीर पघाड़ा समेत अहम सियासी रहनुमा बरसग़ीर और एशियाई सियासत में अपना असर रसूख रखते थे। बदकिस्मती से वो सिंध आज इंतज़ामी बेबसी, मुआशी बदहाली और सियासी यतीमी का शिकार है। और इस सूरत हाल में जहाँ दीगर महरक़ात कार फरमा हैं, उनमें पीपल्स पार्टी की तकरीबन 55 साला सियासी, इंतज़ामी और मुआशी पॉलिसियों का भी बड़ा अमल दखल रहा है, जिनमें बानी पीपी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बुनियादी आइनी और हुकूमती इक़दामात शामिल हैं, जिनसे सूबाई हक़ूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली पॉलिसियों और कानून साजी के बग़ैर सिंध में वफ़ाक़ी तर्ज के प्रोजेक्ट्स, स्टील मिल और पोर्ट कासिम के क़याम, जिनका मुकम्मल इंतज़ाम और इख्तियार वफ़ाक़ को दिया गया, जिसे वफ़ाक़ के नाम पर दीगर सूबों के लोग बड़ी तादाद में यहाँ आकर आबाद हुए और उन्हें यहाँ पर मकामी आबादी से ज़्यादा सहूलियात, हक़ूक़ इख्तियारात दिए गए, जिससे दीगर सूबों के लोगों को यहाँ की मकामी आबादी पर फ़ौक़ियत के मौक़े मुयस्सर हुए। कराची था हैदराबाद सुपर हाईवे को वफ़ाक़ के हवाले करना, सिंध को 2 लसानी और 2 ज़बानों वाला सूबा करार दिलवाना, सिंधी ज़बान की सरकारी हैसियत को ख़त्म करना, 1973 के मुत्तफ़िक़ा आइन में वसाइल पर वफ़ाक़ी इख्तियार और उनकी आबादी के तनासब से तक़सीम और कानून साजी के इख्तियारात बराबरी सेनेट के बजाय आबादी के तनासब से कायम और कानून साज इदारे कौमी असम्बली को देना वगैरह ऐसे इक़दामात हैं जो बिलवास्ता और बिला वास्ता सिंध की सूरत हाल को इस हालत पर पहुँचाने के अहम महरक़ात बने। फिर इन महरक़ात में आने वाले दीगर तमाम आमराना और जमहूरी अतवार में इजाफ़ा ही हुआ है। लेकिन 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद तो जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध की तबाही का ठेका ही मिल गया, जिसमें करप्शन की इंतहा की वजह से सूबे के शहर आसार क़दीमा और गंदगी के ठहरों के मनाजिर पेश करने लगे। लोगों को पीने के लिए संख्या जहर मिले पानी की फराहमी, मुल्की मजमूई पैदावार का 72% गैस पैदा करने के बावजूद सूबे में गैस की लोड शेडिंग, दरिया सिंध पर सिंध का तारीख़ी, शरई और कानूनी हक़ होने के बावजूद वफ़ाक़ की आड़ में पंजाब की जानिब से की गई लूट मार के बायस समंदर में पानी न जाने की वजह से एशिया की सबसे बड़ी डेल्टा इंडस डेल्टा की तबाही, सिंध की मईशत में रीढ़ की हैसियत रखने वाले शोबा ज़राअत के लिए पानी की अदम दस्तियाबी के बावजूद डैम में पानी रोकने का वाहिद सबब बिजली की पैदावार बताया जा रहा है। पानी के ख़िलाफ़ कोई वाज़ेह पॉलिसी या हिकमत अमली इख्तियार न करना भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध का सूबे के अवाम से दुश्मनी का नमूना है। इसके सिंध के हकूक़, वसाइल, इख्तियार, तरक्की के मामले पर खामोशी की वजह से शहीदों के नाम पर वोट देने वाले सूबा सिंध के अवाम इस पार्टी से नाला हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतबादिल के मुतलाशी हैं। जबकि सिंध के दूसरी बड़ी सियासी जमायत MQM की सूरत हाल तो यूँ है कि 25-30 साल हुकूमत में रहने के बावजूद सिंध भर के अवाम से अपना नाता न जोड़ सकी है, बल्कि अपने वोटर्स को भी कोई ख़ास फ़ायदा न पहुंचा सकी है। और अब तो उनके अपने बावर्ची खाने में ही रोला पड़ा हुआ है, तो वो सूबे के अवाम के मसाइल को क्यों कर और कैसे तवज्जो दे सकेंगे।
हालात हुकूमत में होने के बायस इसका फ़ायदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलने का अंदेशा है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कुव्वत ना अंदेशी की वजह से यह मौका भी गंवा रही है। जमायत इस्लामी तो दो कौमों के वजूद की ही इनकारी है, तो उनके हक़ों की हिफाजत कैसे कर सकती है। अभी तक इस्लाम की ऐसी तशरीह करने पर तुली हुई है जिसमें मजहब के नाम पर एक मकामी कौम के हक़ तलफी करके दूसरे गैर मकामी और गैर कानूनी लोगों को हिस्सा देने की बात जायज़ हो, जैसे बर्मी, बिहारी और बंगालियों समेत अफ़गानों और दीगर गैर कानूनी लोगों को तो सिंध में आबाद करके उनको यहाँ की शहरियत देकर यहाँ के वसाइल रोज़गार के मौक़े में हिस्सा दिलाने के लिए धरना तो दे रही है, लेकिन दीन इस्लाम की हकीकी रूह के मुताबिक सिंध धरती के हकीकी वारसों के हकूक़ से आंखें चुराती रही है। ऐसे में ले देकर सिंध की सतह पर यहाँ तो बाकी मजहबी जमायतें रह जाती हैं जो कि सिंध के सूफियाना और रवादाराना मिजाज से हम आहंग नहीं हैं, या फिर कौम परस्त जमायतें हैं जिनके लिए सिंध के लोगों में 90% एहतमाद पाया जाता है। लेकिन उनमें से कुछ तो पाकिस्तान से मुकम्मल अलहदगी का नारा लगाकर यहाँ के इंतखाबी और इंतज़ामी माहौल से किनारा कश होकर रह गए हैं। बाकी कुछ हैं जो पार्लिमानी तर्ज़ सियासत के ज़रिए तब्दीली चाहते हैं। सिंध के लोग भी खुसूसन नौजवान अब चाहते हैं कि सिर्फ चेहरे नहीं, निज़ाम और हालात भी तब्दील होने चाहिए। अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन